Yeah, good afternoon, everyone. Today we are discussing linear inequalities miscellaneous exercise. In new book, we have only one exercise. Graphs are deleted this year. So we are directly doing videography of miscellaneous exercise now. To start with, I have chosen question number 1 and 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 and 6। ठीक है, मैं खुद ही आपको लिख के समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल इनइक्वालिटी बेस्ड है, मैं यहाँ पर लिख के आपको समझाता हूँ। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, आप रीड कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज है इसकी मिसलीनियस की, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें स्टेटमेंट दी हुई है इनइक्वालिटी की 2 लेस देन इक्वल टू 3x-4 फर्दर लेस देन इक्वल टू 5 और आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो 4 ऐड कर देंगे दोनों तरफ। तो ये स्टेटमेंट कुछ ऐसी चेंज होके बन जाएगी। मैंने क्या किया, 3 साइड है एक्चुअली इसमें, देखोगे ना तो हर तरफ 4 ऐड कर दो क्योंकि इस 4 को हमें एलिमिनेट करना है। पीयूष ऐसे आए ना तो इसे सॉल्व करने का यही तरीका होता है। उस दिन जैसे आप अलग अलग करके ले रहे थे वैसे मत करना, डायरेक्टली करना। ठीक है, ओके सर। तो वील हैव 6 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर तरफ 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये बन जाएगा 6/3 लेस देन इक्वल टू 3x/3 लेस देन इक्वल टू 9/3। ये 3 3 द 9, ये 3 1 द और ये 3 2 द। तो इक्वेशन आ गई 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। मतलब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है बट लेस देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और थोड़ा, ये 4 था बेटा है, एक और थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए चूज किया। क्वेश्चन नंबर है ये 6 विच सेज 7 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11। मिलाते रहिएगा क्वेश्चन पीयूष। लेस देन इक्वल टू 11। तो सबसे पहले यहाँ अपॉन 2 है तो आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है दोनों तरफ। तो ये बन जाएगा 7 इंटू 2 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ अपॉन 2 इंटू 2 लेस देन इक्वल टू ये है 11 इंटू 2। तो ये आ गया 7 2 द 14। यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया 3x प्लस 11 लेस देन इक्वल टू 22। अब हमारा एम है ये 3x प्लस 11 में से 11 को हटाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 11 सबट्रैक्ट कर रहा हूँ और जो ऑपरेशन आप एक साइड लगाएंगे वो हर जगह लगाना होगा। 11 को मैंने ऐसे सबट्रैक्ट कर लिया, 14 माइनस 11 आ गया 3, 11 से 11 कैंसल, 22 माइनस 11 आ गया 11। और अब क्या करना है आपको, समहाउ x के साथ ये जो 3 है इसे एलिमिनेट करना है। तो ऐसे 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 3/3, ये आ जाएगा 3x/3 लेस देन इक्वल टू 11/3। ये आ गया 1 लेस देन इक्वल टू, ये काटिए x बच जाएगा लेस देन इक्वल टू 11/3। तो x की वैल्यू जो है वो 1 से तो बड़ी है पर 11/3 से छोटी है। ठीक है, आप चाहें तो पीयूष आंसर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 6। ठीक है, बिल्कुल यही आ रहा है। एक उन्होंने एडिशनल चीज़ यहाँ लिख रखी है ऐसे, x बिलोंग्स टू 1,11/3 स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो इसका मीनिंग आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, और फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर आ रहा है, जो फर्स्ट हमने किया था, एक सेकेंड रुकिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, और अगर आप चाहें तो सॉल्यूशन को स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, 2,3 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सेट चैप्टर में आपको पता ही है कब स्क्वायर ब्रैकेट आती है और कब नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं चाहूँगा और यहाँ पर आ जाएगा स्पेस में, ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कर लेते हैं ट्राई पीयूष। ठीक है, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है -3 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 7x/2 लेस देन इक्वल टू 18। ठीक है, सबसे पहले 4 को एलिमिनेट करता हूँ, उसके लिए 4 सबट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 7x/2 माइनस 4 मैंने सबट्रैक्ट किया पहले स्टेप में कुछ इस तरीके से, तो ये आ गया -7। ये 4 से 4 आप काट दीजिए,
-7 लेस देन इक्वल टू -7x/2 लेस देन इक्वल टू 18 -4 आ गया 14, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं 2/-7 से अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लूँगा ना पीयूष, तो ये -7/2 और 2/-7 मल्टीप्लाई होके 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, -7 इंटू ये हो जाएगा 2/-7 लेस देन इक्वल टू -7x/2 इंटू 2/-7 लेस देन इक्वल टू 14 इंटू 2/-7। ये 7 टू द 14, यहाँ 2 से 2 कैंसल, ये माइनस से माइनस कैंसल, 7 से 7 कैंसल, यहाँ पर माइनस से माइनस और 7 1 द 7 कैंसल। तो आंसर है 2 लेस देन इक्वल टू है x, फर्दर लेस देन इक्वल टू है -4। -1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा। एक मिनट रुकिए, हमने -2/7 से मल्टीप्लाई किया तो बिल्कुल सही, यहाँ पर साइन भी चेंज करना है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल कर दो, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करनी है तो साइन चेंज करना है। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन पीयूष। एक मिनट रुकिए, हाँ वो मैं कर रहा हूँ, पर मेरा आंसर थोड़ा सा टैली नहीं हो रहा, वो पहले मुझे टैली करना है। तो वी आर लेफ्ट विद 2, एक सेकंड रुकिए, 3 -4 किया था हमने। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है, ओके ओके ओके, हाँ बिल्कुल सही है। ये 2 ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ लेस देन की बजाय क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। और वैसे भी ना कोई नंबर ऐसा हो नहीं सकता ना जो -4 से कम हो, मतलब वो कॉम्बिनेशन भी नहीं बैठ रहा था। अब बढ़िया देखो, x जो है हमारा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू -4 आ रहा है, -4 से बड़ा है, पर 2 से जो है ये छोटा है, ठीक है ना। तो इसके आंसर को हम ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -4, 2, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहें तो आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि x इज लेस देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 बट इट इज लेस देन इक्वल टू 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सेंड कर देता हूँ पीयूष। ये था हमारे पहले 6 क्वेश्चन, आप इसी के बेसिस पे कर सकते हैं। अब ऐसे ही 7 से लेकर 10 तक भी हम 2 क्वेश्चन ट्राई करेंगे और 2 आप खुद करेंगे पीयूष, ठीक है। पहले मैं आपको वो पिछला सेंड कर देता हूँ। एक सेकेंड, ये सेंड हो रहा है, ये सेंड हो गया, 1 सेकेंड। तो आप पीयूष में चाहूँगा कि आप क्वेश्चन नंबर पहले तो ये पढ़ें, सॉल्व द इनइक्वालिटी जो लिखा है, और क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लें। पर मैं 7 और 10 दोनों करूँगा इस वीडियो में, ठीक है। अगले पढ़िए। Solve the inequalities in exercise 7 to 10 and repeat the solution graphically on the number line. 7. 5x plus 1 greater than -24, 5x minus 1 less than 24. ठीक है, सबसे पहले हमने आपके लिए 7th चूज किया, पहले 7th करते हैं फिर 10th करते हैं, राइट। तो ये मैं बोर्ड रब कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको लिख के समझाता हूँ, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है और नंबर लाइन भी बनानी है, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है, नंबर लाइन भी बनानी है। तो एक इक्वेशन दी हुई है इनइक्वालिटी की, 5x plus 1 ग्रेटर देन -24 और 5x minus 1 लेस देन 24, ठीक है। तो पहले लेफ्ट साइड वाली को सॉल्व करते हैं। ऐसे 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये 1 तो हट जाएगा। वी आर लेफ्ट विद 5x ग्रेटर देन आ गया -25। अब मैं चाहूँगा दोनों तरफ आप 5 से डिवाइड कर दें, ठीक है। 5 से 5 फिर कट जाएगा, यहाँ 5 5 था 25, तो x आ जाएगा ग्रेटर देन -5। अगर इसी चीज़ को आपने नंबर लाइन पे दिखाना है तो सबसे पहले इस वाली की नंबर लाइन बनाते हैं हम, हैं पहले इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, एक काम करते हैं फिर इकट्ठी बना लेंगे नंबर लाइन। अब इसे सॉल्व करना है तो क्या करोगे, दूसरी वाली को 1 को हटाना पड़ेगा लेफ्ट साइड से, तो 1 ऐड कर दीजिए दोनों तरफ, ये 1 तो हट गया, 5x लेस देन आ गया 25,
ठीक है। अब दोनों तरफ 5 से आप डिवाइड कीजिए तो x आ जाएगा लेस देन 5। तो दो आ रहे हैं, एक आ रहा है x ग्रेटर देन -5 और एक आ रहा है x लेस देन -5। अगर ग्रेटर देन -5 की बनाओगे नंबर लाइन तो कुछ ऐसे बनेगी, देखो यहाँ पर ये दिखा हुआ ऐसे -5 -4, ठीक है ना, -3, ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, वैसे तो प्लस n तक जाता है, मैंने यहाँ प्लस इन्फिनिटी शो किया है। तो यहाँ डॉट लगाओ, इसे सर्कल करो, इसे डार्कन करो, क्योंकि सारी वैल्यूज आ रही हैं, आपको पता है ना, ये सारी वैल्यूज आपकी आ रही हैं, ठीक है। तो ये हो गई लेफ्ट वाले की नंबर लाइन। अब राइट वाले की देखते हैं, x लेस देन 5, तो बनाओ ये 5, यहाँ मान लो ये 6 था, पर ये 5 से लेस देन सारी वैल्यू आएंगी, 4 3 2 1, ये 3 लिखा है इस तरीके से, और ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। और इसे डार्कन कर लो कुछ ऐसे, तो ये इन दोनों की सेपरेट हो गई। और अगर इकट्ठी इसको मतलब फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन -5 बट इट इज लेस देन 5, और इसकी नंबर लाइन बनानी है ना, तो वो -5 से लेकर +5 तक आएगी, जैसे -5 -4, ये पेंसिल स्केल से बनानी है नंबर लाइन, लोअर क्लासेस 8th में बनाई होगी आपने, ठीक है। सेम गैप रखना, मैं तो रफली बना रहा हूँ पर आपको सेम गैप रखना है। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है और ये लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी है, ये ऐसे चलेगी -5 से +5 तक। ये डॉट लगा के एनसर्कल कर दो और इसे डार्कन कर दो, ठीक है। तो पहले दोनों की अलग अलग बनानी है पीयूष, और फिर एक से बनानी है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं इसमें एक और ट्राई करना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 था आपके लिए। पहले तो सॉल्व कर लेते हैं, जो इनइक्वालिटी गिवन है उन्हें जरा चेक करना, जो मैं यहाँ लिखूँ पीयूष क्वेश्चन। पहली जो इनइक्वालिटी है वो है 5 ब्रैकेट 2x माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 ब्रैकेट 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, ये पहली है, ठीक है। और दूसरी क्या दे रखी है, 2x प्लस 19 लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 47, ठीक है ना, ये दे रखी है। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो पहले इसकी मल्टीप्लाई होगी, आपको पता ही है, 5 इंटू 2x हो जाएगा 10x, 5 7 35, ये आ गया -6x माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। 10x माइनस 6x इज 4x, और -35 माइनस 9 इज -44 लेस देन इक्वल टू 0। दोनों तरफ 44 ऐड कर दीजिए, से 44 कैंसिल, 4x लेस देन इक्वल टू 44, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, x आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 11, ठीक है। तो अगर इसकी नंबर लाइन बनानी है आपको तो लेस देन 11 ऐसे चलेगा, ये 11, हाँ ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है इस तरफ ना, 11 10 9 ऐसे चलेगा, सारे नंबर आ जाएंगे लेस देन 11 वाले। ये माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ इसे ऐसे डार्कन कर लीजिए आप, ठीक है। x लेस देन 11 सारे आ जाएंगे, ये ध्यान रखना। अब राइट वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, 19 को एलिमिनेट करते हैं, दोनों तरफ आप 19 सबट्रैक्ट कर दीजिए, से 19 यहाँ कट हुआ, 2x लेस देन इक्वल टू ये आ जाएगा 6x, 47 माइनस 19 28। हाँ अब आप क्या कीजिए, 6x सबट्रैक्ट कर दीजिए, एक काम कीजिए दोनों तरफ से,
ये तो कट गया, यहाँ आ गया -4x लेस देन इक्वल टू 28। अब अगर -4 से डिवाइड करते हैं पीयूष, तो साइन चेंज होगा या नहीं? होगा। ध्यान रखना, ठीक है। माइनस से माइनस, 4 1 दा 4, यहाँ बच गया x ग्रेटर देन इक्वल टू -7। ओह, ये खत्म नहीं हुआ अभी है, x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू -7। अब इसकी इनइक्वालिटी बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ लेफ्ट में ये माइनस इन्फिनिटी, ये ऐसे चलता जाएगा, -7 -6 -5, हाँ, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ग्रेटर देन -7 से तो सारे पॉजिटिव नंबर भी आएंगे ना, -7 6, ऐसे ये चलता जाएगा। इसे डार्कन कर दीजिए कुछ इस तरीके से। अब इन दोनों इनइक्वालिटी को अगर आप समराइज करते हो तो आंसर आएगा x जो कि -7 से तो ग्रेटर है पर 11 से लेस देन और उसके बराबर है। तो कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। या -7 -6 ऐसे ऐसे करके ना पीयूष, ये 0 फिर ये 1, ठीक है ना, यहाँ ऐसे 11 तक बनाने पड़ेंगे। आप सेम गैप के बनाना पूरे 1 सेंटीमीटर के। आपको पता है यहाँ माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ प्लस इन्फिनिटी है, माइनस यहाँ पर डॉट लगा के एन सर्कल जरूर करना। इन सब में भी डॉट लगा के, x लेस देन 11 था, यहाँ डॉट लगा के एन सर्कल करना था। ये ग्रेटर देन -7 था, डॉट लगा के एन सर्कल करना था, और ये डार्कन करना था, ठीक है। ये कुछ भी नहीं था पीयूष, है ये जो मैंने बना दी, ये कुछ नहीं है, अब -7 से लेकर +11 तक के रीजन को ऐसे डार्क कर लीजिए, ये डॉट लगा के एन सर्कल कर दीजिए। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। अब ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ये सेंड हो रहा है। ये मैंने आपको सेंड कर दिया, और अब मैं चाहूँगा पीयूष आप, अब वर्ड प्रॉब्लम की बारी है। आप सबसे पहले 11th वाला क्वेश्चन पढ़ें। A solution is to be kept between 48 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. What is the range in temperature in degrees Celsius if the Celsius Fahrenheit conversion formula is given by F equals 9 by 5 into C plus 32? तो यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट में स्केल है, इंडिया में तो डिग्री सेल्सियस ही चलता है। जब हमें फीवर हो जाता है तब डॉक्टर फ़ारेनहाइट में बताता है, राइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है तो फीवर हो जाता है लगभग, जो 37.4 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। फिलहाल यहाँ रिलेशन है F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में तो दिया हुआ है, हमें डिग्री सेल्सियस में बतानी है उसकी रेंज क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 11th। साथ में हमें 2 एग्जाम्पल भी करने हैं पीयूष, वर्ड प्रॉब्लम जो है। आप मुझे व्हाट्सएप कर दो दोनों एग्जाम्पल के क्वेश्चन सिर्फ। इतना मैं क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट लिखता हूँ। एफ हमें दिया हुआ था 9/5 C प्लस 32, और एक बात उसने हमें बोली थी कि फ़ारेनहाइट की जो रेंज है वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में लाई कर रहा है। हमें बताना है डिग्री सेल्सियस में इसकी क्या रेंज होगी। तो पीयूष आप F के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 9/5 C, 9/5 C प्लस 32 लिख सकते हैं। अब इस इनइक्वालिटी को आपने सॉल्व करना है। ये पहले डिग्री फ़ारेनहाइट की थी, ठीक है। अब डिग्री सेल्सियस की यहाँ से आ जाएगी, ये डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 32 को हमें एलिमिनेट करना है। कुछ इस तरीके से, यहाँ 32 से 32 कैंसिल, ये आ गया 8 - 2 6 और 6 - 3 3, ये है 9C/5 और ये बच गया 45, ठीक है। अब क्या करना है, आप 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि C का कोफिशिएंट डायरेक्टली 1 हो जाए, ठीक है।
ठीक। उसके लिए 5/9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 36 इंटू 5/9 लेस देन 9c/5 इंटू 5/9 लेस देन 45 इंटू 5/9। ठीक है ना, 5/9 से इसलिए किया ताकि ये देखो c का कोफिशिएंट जो है अब यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर सिर्फ c बच गया, और ये 9 4 दा 36, ये 9 5 दा 45, 4 5 दा ये आ गया 20, और यहाँ 5 5 दा आ गया 25। तो डिग्री सेल्सियस की रेंज जो है वो क्या हो जाएगी, 20 डिग्री सेल्सियस और 25 के बीच में हो जाएगी। ठीक है ना, तो जो फ़ारेनहाइट में रेंज गिवन थी उसे हमने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं ये आपको सेंड कर रहा हूँ, ये 1 सेकंड में सेंड करता हूँ, पहले सेंड हो रहा है ये। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, अच्छे से पढ़ना, आराम से करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 12th क्वेश्चन और पीछे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ उसी के सिमिलर है, थोड़ा सा टिपिकल है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट भी है, अधिकतर टीचर यही वाला देते हैं। ठीक है, ओके, ये अभी आपने पिक भेजी है, इसकी भी हम बात करेंगे। इतना मैं चाहता हूँ पीयूष आप 12th क्वेश्चन रीड करें, पढ़िए। A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 8% boric acid. If we have 640 liters of the 8% of solution, how many liters of the 2% solution will have to be added? तो यहाँ पर क्लास अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन को, तो हमें क्या दिया हुआ है कि एक सॉल्यूशन है जो 8% बोरिक एसिड का है, राइट, 8% बोरिक एसिड है, उसमें उसको हमें डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट करना मतलब उसमें पानी मिलाना है। ठीक है, ये थोड़ी केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, और ऐसे डाइल्यूट करना है ताकि 2% बोरिक सॉल्यूशन उसमें हमें ऐड करना है कि रिजल्टिंग जो मिक्सचर है वो मोर देन 4% हो पर लेस देन 6% बोरिक एसिड हो। और अगर हमारे पास 640 लीटर 8% सॉल्यूशन का है तो कितने लीटर 2% सॉल्यूशन हमें ऐड करना है, मैं लिख के आपको समझाता हूँ। मुझे पता है सॉल्व तो आप इनइक्वालिटी कर लेंगे, पर मेन है इक्वेशन बनाना। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, तो क्वेश्चन नंबर 12 स्टेटमेंट आप साथ में अपनी एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं बार बार। देखो उन्होंने बोला था कितना बोरिक परसेंट 2% बोरिक एसिड हमें ऐड करना है, तो लेट दी 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन, तो जो हमें ऐड करना है उसे मान लीजिए आप x लीटर। ठीक है ना, तो मिक्सचर में पहले 640 लीटर था मतलब हमारे पास, तो 640 लीटर में x लीटर अगर ऐड हो जाएगा तो मिक्सचर कितने का बन जाएगा, 640 प्लस x लीटर्स का हमारा मिक्सचर बन जाएगा। अब क्वेश्चन पे मैं फिर से आता हूँ, वो कह रहा था कि रिजल्टिंग मिक्सचर, सबसे पहले कह रहा था, हाँ सबसे पहले उसने बोला था देखो 2% ऑफ x और 8% क्या हमने ऐड किया था, 8% बोरिक एसिड था, और बोरिक एसिड था कितना हमारे पास 640 लीटर था, तो 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640 लीटर, इट शुड ऑलवेज बी मोर देन 4%। 4% ऑफ व्हाट, 4% ऑफ जो टोटल मिक्सचर बना है, यानी कि 640 प्लस x का हमेशा ये मोर देन हो। ये पहले बना लेते हैं इक्वेशन, फिर सॉल्व कर लेंगे आराम से। ठीक है, और लेफ्ट साइड तो सेम रहेगी यही कि 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640 लीटर। अब उसने बोला था इट शुड बी लेस देन ऑफ 6% ऑफ 640 प्लस x लीटर। अब यहाँ से करना क्या, आपको x की वैल्यू निकालनी है बस। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अब इसे सॉल्व करते हैं। 2% x% का मतलब आपको पता ही है x/100 होता है, 2% हो जाएगा 2/100 इंटू एक्स, प्लस ये हो जाएगा 8/100 इंटू 640, ग्रेटर देन 4% मीन्स 4/100 इंटू में ये क्या है 640 प्लस x है। अब है ना, अभी काटना मत कहीं आप 2 से ऊपर नीचे काटने लग जाओ, ऐसे नहीं,
इसे लिखो 2x अपॉन 100 प्लस ये होगा 8 इंटू 640 अपॉन 100 ग्रेटर देन ये होगा 4 ब्रैकेट 640 प्लस x अपॉन में 100। ठीक है, अगर आप इसका एलसीएम ले लेते हो लेफ्ट में, ये बन जाएगा 2x प्लस 8 की मल्टीप्लाई करके देखोगे किससे, 640 से। ठीक है, 8 की किससे करोगे, 640 से। और अगर आप 8 इंटू 640 करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 5120। तो ये ऐसे बन जाएगा 2x प्लस 5120 ग्रेटर देन, अब 4 इंटू 640 कीजिए तो ये आ गया 2560 प्लस 4x अपॉन में 100। अब चाहे तो इस 100 से 100 कट कर सकते हो या सीधा लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5120 ग्रेटर देन 2560 प्लस 4x। तो सबसे पहले 2x हटाते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 2x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ 2x से 2x कट गया, ये आ जाएगा 250 प्लस 2x। ठीक है, और अब क्या कीजिए, 2560 या सीधा सोच लो उधर आके वो 2560 माइनस हो जाएगा, या आप ऐसे कह लो 2560 हमने दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर लिया। इस तरफ तो कट गया, और अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो 5120 में से 2560 तो 2560 ही बचेगा। ठीक है ना, तो हमारे पास बच जाएगा 2560 ग्रेटर देन 2x। अब मतलब इसे डिवाइड कर दो, ये उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2560 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब इसे बेटा 2 से डिवाइड कीजिए तो 1280 आ जाएगा। मतलब x जो है, एक आंसर आ गया है 1280 से कम होना चाहिए। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए ऐसे ही, ये हो जाएगा 2/100 इंटू एक्स प्लस 8/100 इंटू 640। देखो LHS तो सॉल्व होके वही आएगी पीयूष, क्या कहते हो? हाँ, तो दोबारा से क्यों सॉल्व करें, वहीं से देख के लिख लेते हैं, आया था। ठीक है ना, ठीक। आपको याद होगा LHS को सॉल्व, LHS तो सेम ही थी ना, तो सॉल्व हो क्या आएगा 2x प्लस 5120 अपॉन में 100। LHS को सॉल्व कर लेना, और ये बस मल्टीप्लाई करो 6 की होगी 640 से, 640 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो आ जाएगा 3840। मुझे पता है इनइक्वालिटी तो आप सॉल्व कर लोगे, पर मेन है ये इक्वेशन सही बनाना। ठीक है, ये जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 बनाई है ना, ये सबसे मेन है कि ये सही बने, राइट, ध्यान रखना। तो अब x सब्ट्रैक्ट कीजिए दोनों तरफ, सिर्फ लेस देन है, ये x हमने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ बच गया x प्लस 5120 लेस देन 3840। तो अब क्या कीजिए, 5120 सब्ट्रैक्ट कीजिए दोनों तरफ, यहाँ तो ये कट गया, और 3840 माइनस 5120 आपका बच जाएगा माइनस 1280। तो x लेस देन था 1280, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, रुको, ये यहाँ तक तो सही आया है, 3840 माइनस x प्लस 5, अच्छा ये 2x है, ओह ये 2x था, अगर याद हो तो माइनस हो गया। अच्छा माइनस किया था, एक सेकंड रुको, इक्वेशन बनी थी 2x प्लस 5120 लेस देन 3840 प्लस 6x है, ये 1x नहीं है, 6 इंटू एक्स 6x, ये ऐसे था 6x,
ये हमें थोड़ा फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। ये हमारा बना था 2x प्लस 5120 लेस देन 3840 प्लस 6x। मैं ये थोड़ा सा कट कर रहा हूँ पीयूष, छोटी सी मिस्टेक हुई है इसमें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ 2x कर रहा हूँ, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, इधर से इधर 2x एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 3840 प्लस 6x माइनस 2x, 4x बच जाएगा। और अब आपको क्या करना है, ये 3840 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दो। मैं पता है ऐसे करता क्यों पीयूष, लिखता क्यों, ताकि आपको ध्यान रहे वो -1 से मल्टीप्लाई वाला फंडा और वो वाला फंडा, ये आपको ध्यान रहे। ठीक है, ठीक है। 5120 माइनस 3840 हमारा आ रहा है कितना, एक सेकेंड, ये 1280 आ रहा है। ठीक है, 1280 लेस देन हो गया 4x, डिवाइड कर दीजिए 1280 को 4 से, तो x आ जाएगा ग्रेटर देन 320। तो ध्यान रखिए x लेस देन आया था 1280 और ग्रेटर देन आया है 320। मैंने पहले ही कहा था थोड़ा सा लेंदी भी है और मुश्किल भी है क्वेश्चन। ठीक है, मेन होता है इक्वेशन बनाना। ठीक है। तो ये मैं अब आपको सेंड कर रहा हूँ। ओके, ये मैंने सेंड कर दिया पीयूष। और अब मैं चाहूँगा आप इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ें, वो भी ऐसे ही है। How many liters of water will have to be added to 1125 liters of 45% of solution of the acid so that the resultant mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content? कितने लीटर वाटर हम ऐड करेंगे 1125 लीटर ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड में, ताकि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो कंटेन करेगा मोर देन 25% बट लेस देन 30% एसिड कंटेंट। इसमें दो की बजाय एक ही इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो मैं आपको लिख के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 13, ध्यान दीजिए। तो उसने कहा था कितना वाटर ऐड करेंगे, तो हम दो ही बनेंगे इक्वेशन। ठीक है, एक मिनट देखते हैं। लेट x लीटर्स, दो इसलिए बनती है ना पीयूष, एक ग्रेटर देन के लिए चाहिए और एक लेस देन के लिए चाहिए। ये सेम प्रॉब्लम्स को आप कोरिलेट कर सकते हैं क्लास 8 में जब आपने वन वेरिएबल में पढ़ी थी वर्ड प्रॉब्लम्स। लेट x लीटर्स ऑफ वाटर is added to 45% solution of acid। ठीक है, सबसे पहली इक्वेशन अगर आपको ध्यान हो, उसने बोला था मतलब x लीटर ऐड करने के बाद 1125 प्लस x हो जाएगा। पहले में उसने बोला था 25% लेस देन होना चाहिए, नहीं मोर देन, सॉरी 25% मोर देन बट लेस देन 30%। तो इसका मतलब है 25% ऑफ टोटल, टोटल कितना हो गया 1125 प्लस x हो गया, बट इट इज लेस देन 45% ऑफ जो टोटल था, यानी कि 1125 लीटर आपको पता है टोटल था। और ऐसे ही उसने क्या बोला था, लेस देन 30%, मतलब कि 30% ऑफ जो इसकी सेकंड बनेगी, 30% ऑफ 1125 प्लस x should be greater than 45% ऑफ 1125। राइट हैंड साइड तो सेम रहेगी, बाकी क्वेश्चन पढ़ के बनानी है। ठीक है, ध्यान रखना। अब जरा इसे सॉल्व करके देखते हैं पीयूष। ये हो जाएगा 25/100, मल्टीप्लाई में ये है 1125 प्लस एक्स, लेस देन 45/100, मल्टीप्लाई में ये है 1125। ये 100 से सीधा ये 100 काट लो, ऐसे भी कट कर सकते हो, 5 5 दा 5 9 दा, जितना छोटा हो सके ना हम बनाएंगे। इक्वेशन को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करेंगे। ये आ जाएगा 5 ब्रैकेट ओपन 1125 प्लस एक्स
लेस देन 9 इंटू 11/5, ठीक है। तो अब ये 5 की आप दोनों से इस बार आराम से मल्टीप्लाई कीजिए। 1125 की अगर 5 से करते हैं तो आ जाएगा 5625 प्लस में 5x, और 1125 की अगर 9 से करते हैं तो आ जाएगा कितना, 10125। अब आपको करना क्या है, ये ऐसे 5625 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करना है। इस साइड तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 10125 में से 5625 अगर आप माइनस करेंगे तो बच जाएगा 4500। x आ जाएगा 4500 अपॉन 5, यानी कि x आ जाएगा लेस देन 900, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसे सॉल्व कीजिए पीयूष, ये हो जाएगा 30/100 मल्टीप्लाई में 1125 प्लस x ग्रेटर देन 45/100 इंटू 1125। 100 से 100 यहाँ कैंसिल, ये 5 6 दा, ये 5 9 दा कट जाएगा, ठीक है। वी आर लेफ्ट विथ 6 ब्रैकेट 1125 प्लस x ग्रेटर देन 9 इंटू 1125। अब ये मल्टीप्लाई कीजिए भाई, 1125 की अगर आप 6 से करते हैं तो आएगा 6750 प्लस 6x ग्रेटर देन 1125 इंटू 9 से करते हैं तो आएगा वही सेम 10125। सब्ट्रैक्ट कीजिए 6750 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कीजिए कुछ इस तरीके से, 6750 से 6750 कट, यहाँ 10125 में से 6750 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 3375। दोनों तरफ 6 से डिवाइड कीजिए तो ये फ्रैक्शन में आएगा 562 ये आ रहा है x ग्रेटर देन 562.5। तो आंसर ऐसे हो जाएगा कि x की वैल्यू जो है 562.5 से ग्रेटर होनी चाहिए और 900 से लेस होनी चाहिए। अब मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ये वीडियो 37 मिनट्स का हो गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, और 2 वर्ड प्रॉब्लम हो रहा है। कोशिश करते हैं क्योंकि फिर वो एग्जाम्पल थोड़े से मुश्किल हैं, रह ही जाते हैं, वरना इक्वेशन बना दूंगा, सॉल्व खुद कर लेना, ठीक है। क्योंकि सॉल्व तो आप इनइक्वालिटी कर ही सकते हो, मेन है इक्वेशन बनाना, ठीक है। ओके, अब मैं चाहूंगा पीयूष आप रीड करें। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए। IQ of a person is given by the formula IQ equals MA by CA into 100, where MA is mental age and CA is chronological age. If IQ is in the interval 80 less than 80 and more than 80 and less than 140 for a group of 12-year-old children, find the range of their mental age. IQ का फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। IQ लाई कर रहा है, बहुत सिंपल है, ठीक है। IQ लाई कर रहा है 80 और 140 के बीच में, उसके बीच में फॉर्मूला लगा लेना, और एक टाइप की एज गिवन है, ठीक है। मैं आपको ये सॉल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 14। तो ध्यान से देखिए 14 क्वेश्चन। पहले मैं IQ का फॉर्मूला लिख देता हूँ, जो कि MA अपॉन में CA इंटू में 100 गिवन है, और ये बोला है कि जो IQ है वो लाई कर रहा है 80 और 140 के बीच में। अब आप क्या करिए, IQ की जगह लिख दीजिए MA बाय CA इंटू 100, लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल टू 140। अब ध्यान से देखिए
CA हमें कितना गिवन था 12। अब यहाँ से MA की वैल्यू हमें निकालनी है, पहले इसे सॉल्व कर लो। 4 3 दा और 4 25 दा, और अब पूरी की डायरेक्ट करना चाहते हो तो 25/3 या 3/25 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा 80 इंटू 3/25 लेस देन इक्वल टू MA इंटू है 25/3। MA का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तभी मैंने 3/25 से मल्टीप्लाई किया है, लेस देन इक्वल टू 140 इंटू 3/25। 5 5 दा, 5 3 दा, नहीं 5 2 दा 10, 5 8 दा 40, यहाँ से 5 5 दा, 5 16 दा, तो बच गया 48/5। यहाँ 3 से 3, 25 से 25 कैंसिल, लेस देन इक्वल टू है MA 28 3 दा 84/5। ठीक है, अब 5 को 20 को एलिमिनेट करना, सीधा डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 9.6 लेस देन इक्वल टू MA, फर्दर लेस देन इक्वल टू ये आ जाएगा 16.8, यानी कि MA शुड बी, मेंटल एज शुड बी ग्रेटर देन and equal to 9.6 but it should be less than equal to 16.8 years। लिख लोगे ना आंसर ऐसे? ये जो है ये ईयर्स में है, ये भी ईयर्स में है, तो ये मैं सेंड कर देता हूँ पीयूष। और अब 2 एग्जाम्पल हो रहे हैं, पर वो 2 एग्जाम्पल मैं सॉल्व नहीं करूंगा पीयूष, मैं सिर्फ इक्वेशन बना के हेल्प करूंगा। ठीक है, मैं मतलब वहीं से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको बुक में से ही। एक मिनट रुकिए, पहले ये सेंड कर देता हूँ, ये सेंड हो रहा है। ठीक है, अब इक्वेशन बनाने में हेल्प कर दूंगा, बाकी सॉल्व ऐसे खुद ही कर लेना। तो ये आपने पिक भेजी है पीयूष, अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर है 12। मैं ही बता देता हूँ, कोई भी एक्सपेरिमेंट हुआ है उसमें HCl का हमने सॉल्यूशन लिया है, 30-35 के बीच में रखना है, रेंज ऑफ टेम्परेचर ये वही F इक्वल टू 9/, ये उल्टा है उससे अगर देखोगे तो, उसमें F इक्वल टू 9/5 C + 32 था, उसमें F में दिया था C में बताना था, इसमें C में दिया हुआ F में बताना है। तो ये काफ़ी इजी है, C इज लाइंग बिटवीन 30 एंड 35, C के प्लेस पे लिखिए 5/9 ब्रैकेट F - 32, आगे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लोगे तो 86 और 95 के बीच में आ जाएगा। ये तो बहुत इजी सा था पीयूष, खुद ही कर लोगे। ठीक है, मेन ये देखो, इसमें इक्वेशन बनाने में ये मैं रिटर्न में करके बताता हूँ, आप प्लीज क्वेश्चन रीड कीजिए। Manufacturer has 600 liters of a 12% solution of acid. How many liters of a 30% acid solution must be added to it so that the acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%? तो बेटा ये मोर देन लेस देन वाले हैं और ये परसेंटेज वाले खासकर अच्छे से करना बार बार। ठीक है, ठीक, मैं एक बार समझा देता हूँ। कोई भी मैन्युफैक्चरर है, उसके पास 600 लीटर है किसी भी 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड का, कितने लीटर 30% एसिड सॉल्यूशन वो ऐड करे ताकि जो एसिड का कंटेंट हो रिजल्टिंग मिक्सचर के अंदर वो कैसा हो, वो मोर देन 15% हो पर लेस देन 18% हो। ये मैं आपको रिटर्न में करके बता रहा हूँ। ठीक है, स्केच पैड पर ही, एक सेकेंड रुकिए। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 13। नई बुक में तो इसका पेज नंबर 97 है, पर ओल्ड बुक में कुछ और होगा। ठीक है, तो आप खुद लिख लेना, देख लेना, एग्जाम्पल नंबर 13 है। तो लेट कीजिए x लीटर ऑफ 30% acid solution is required to be added। ठीक है, तो जो टोटल मिक्सचर है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस 600 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन बनाते हैं जो दी हुई थी, उसने बोला था 30% एसिड सॉल्यूशन, मतलब 30% ऑफ x प्लस 12% ऑफ एसिड, यानी कि 12% जो टोटल था, कितना था 12% ऑफ 600, इट शुड बी मोर देन 15% ऑफ, जब x लीटर टोटल मिक्सचर मतलब x प्लस 600 या 600 प्लस x। ठीक है, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं।
ये आ जाएगा 30/100 इंटू एक्स प्लस 12/100 इंटू 600 ग्रेटर देन 15/100 इंटू 600 प्लस एक्स। कुछ भी कटिंग मत करना ऊपर नीचे, ठीक है। एलसीएम लेना, 100 एलसीएम है, ये बन गया 30x प्लस 12 6 दा 7200। इसे ऐसे लिख लो 15 ब्रैकेट 600 प्लस x अपॉन में 100 से 100 ऐसे काट दो। ये बन गया 30x प्लस 7200 ग्रेटर देन 15 6 दा 90 9000 प्लस 15x। अब क्या करो, 15x को एलिमिनेट करना है, ऐसे ले जाइए। ये आ गया 15x प्लस 7200 ग्रेटर देन 9000। 7200 सब्ट्रैक्ट कर लो, लेफ्ट साइड से एलिमिनेट हो जाएगा, राइट में ऐसे बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 15x ग्रेटर देन 1800, तो x आ जाएगा 1800 अपॉन में 15 15 1 दा 15, x आ जाएगा ग्रेटर देन 120, याद रखना, ठीक है। अब ऐसे इसकी दूसरी इक्वेशन बनाने का ट्राई करते हैं। दूसरी इक्वेशन में इसने बोला था, लेफ्ट साइड तो सेम थी पीयूष, 30% ऑफ x प्लस 12% ऑफ 600। अब उसने बोला था लेस देन होना चाहिए 18% ऑफ x प्लस 600। तो लेफ्ट साइड को दोबारा से सॉल्व करने मत बैठ जाना, ये सॉल्व करके यही आएगा 30x प्लस 7200 अपॉन में 100 लेस देन ये हो जाएगा 18 ब्रैकेट में है x प्लस 600 अपॉन में 100। इस 100 से ये 100 काट दो, ये बच गया 30x प्लस 7200 लेस देन 18x प्लस 18 6 दा 108। अब क्या करो, 18x सब्ट्रैक्ट करो पहले दोनों साइड, ऐसे 30 में से 18 गए 12 और फिर 7200 सब्ट्रैक्ट कर दो, लेफ्ट साइड से तो हट ही जाएगा 7200, हमारे पास बच जाएगा ये 10,008, ये हो गया 2800 और 8 3600 3600, ये चीज आ जाएगी। x आ रहा है लेस देन 300, तो x लेस देन तो 300 है पर ग्रेटर देन 120 है, ठीक है। लीटर में है सारा डेटा, ओके याद रखना। तो ये मैं सेंड कर देता हूँ पीयूष अभी आपको। तो क्लासेस वीडियोग्राफी में आज हमारी लीनियर इनइक्वालिटी जो है वो फिनिश हो गई है। थैंक यू एवरीवन।